वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अब बड़ी रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में एनएचएआई अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ करने को कहा। बैठक में जयपुर ब्यावर पचपदरा, चित्तौड़गढ़ बाईपास और अलवर भरतपुर और आगरा मार्ग की प्रगति की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने 200 फीट चौराहे पर विकास कार्य जल्द शुरू करने और लॉजिस्टिक पार्क व वेयर हाउस विकसित करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार का बड़ा कदम। राजस्थान सरकार ने पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के 35 जिलों में से 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 144 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। प्रत्येक भवन पर 46,50,000 रुपए खर्च किए जाएंगे और निर्माण कार्य 31 मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह कदम पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। यूथ कांग्रेस में फिर एक्शन, 12 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस। यूथ कांग्रेस में अनुशासनहीनता एक बार फिर बड़े मुद्दे के रूप में सामने आई है। संगठन ने 12 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 2 दिन पहले राष्ट्रीय प्रभारी की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में 1-to-1 संवाद सत्र रखा गया था, लेकिन ये पदाधिकारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। इससे पहले भी एक बड़े प्रदर्शन में गैर हाजिर रहने पर 18 जिला अध्यक्षों को नोटिस मिला था। अब राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगते हुए स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना पद से मुक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर अनुदेशक के 2300 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, युवाओं के लिए बड़ी राहत। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की दिशा में एक बड़ी खुशखबरी है। वित्त विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशक के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है, जिसमें 2000 बेसिक और 300 सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक पद शामिल है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगभग 10,000 रिक्त पदों को भरने की संभावना है। इसी तरह लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में भी 100 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं। इन फैसलों से बेरोजगार युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे, प्रतियोगिता घटेगी और चयन की संभावनाएं बनेगी। आने वाले महीनों में सरकारी नौकरियों के कई बड़े अवसर मिलने की उम्मीद जताई रही है। जोधपुर में ANCIAPP 2025 सम्मेलन शुरू, 750 से अधिक मनोरोग विशेषज्ञ जुटे। जोधपुर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय मनोरोग विशेषज्ञ सम्मेलन ANCIAPP 2025 का आगाज हो गया है। इस सम्मेलन में 11 देशों और भारत भर से 750 से अधिक मनोचिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन की थीम है एविडेंस टू एक्सीलेंस, एनहांसिंग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज। नवीनतम शोध और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करना है। 3 अलग अलग कार्यशालाओं के माध्यम से विशेषज्ञ नई मानसिक स्वास्थ्य उपचार विधियों और दवाइयों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर AS किरण कुमार ने किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें गायक कुणाल गांजावाला ने युवाओं को सहनशील और मानसिक स्थिरता की सलाह दी। SIR को लेकर सियासी जंग तेज, डिप्टी सीएम और विपक्ष आमने सामने। राजस्थान में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि यह अभियान वास्तविक मतदाताओं की पहचान के लिए जरूरी है और बाहर से आए लोगों को वोट देने नहीं देना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे वोट काटने का अधिकार करार दिया और बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाया। जूली ने अधिकारियों पर दबाव और BLO की मौतों को लेकर भी चिंता जताई। दोनों पक्ष SIR के उद्देश्य और प्रभाव पर आमने सामने हैं। सहायक आचार्य परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक, प्रवेश पत्र 4 दिसंबर को जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा 2025 का आयोजन 7 से 20 दिसंबर तक किया जाएगा। सामान्य ज्ञान का पेपर 7 दिसंबर को होगा, जबकि विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर तक 2 पारियों में होंगी। प्रवेश पत्र 4 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को किसी दलाल या मीडिएटर से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी है। इसी बीच DNA डिवीजन भर्ती के साथ अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र भरने का अंतिम अवसर दिया गया है, जो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ऑनलाइन भरा जा सकेगा। 1 दिसंबर से नियमित चलेंगी सुपरफास्ट जैसलमेर एक्सप्रेस, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
पश्चिम रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नई जैसलमेर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहा है। इसका शुभारंभ आज जैसलमेर स्टेशन से किया जाएगा, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन विशेष ट्रेन जैसलमेर से सुबह 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन चकूर बस्ती पहुंचेगी। यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी और इसमें 16 कोच शामिल होंगे। 1 दिसंबर से यह सेवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में नियमित चलेगी, जिसमें दिल्ली और जैसलमेर के बीच यात्रा और भी सुविधाजनक होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 9 राज्यों के एंटी कन्वर्जन कानूनों पर एक साथ होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के नए धन परिवर्तन प्रतिषेध कानून पर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस PUCL द्वारा दायर चौथी रिट याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें कानून की कई धाराओं को असंवैधानिक बताया गया है। कोर्ट ने इस मामले को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के समान कानूनों से जुड़ी याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। अब देश के 9 राज्यों के एंटी कन्वर्जन कानूनों की संवैधानिक वैधता पर एक साथ सुनवाई होगी। सभी पक्षों के काउंटर और एफिडेविट आने के बाद अगली सुनवाई तय की जाएगी। 40 करोड़ की पेनल्टी वसूली, 17 FIR, राजस्थान सरकार का सख्त कदम। राजस्थान में RGHS योजना में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। विशेष ऑडिट में सामने आई अनियमितताओं के बाद 34 अस्पताल और 431 फार्मा स्टोर को योजना से निलंबित कर दिया गया है। जांच में एक ही सर्जरी का दोहरा क्लेम, अनावश्यक जांचें और दवाओं के गलत बिल जैसी गंभीर धोखाधड़ी सामने आई। इन संस्थानों से अब तक 40 करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी वसूली जा चुकी है। साथ ही 17 FIR, 28 कर्मचारी निलंबित और 1000 से अधिक RGHS कार्ड भी ब्लॉक किए गए हैं। भविष्य में गड़बड़ियों को रोकने के लिए एंटी फ्रॉड सेल का गठन किया गया है। 117 अधिकारियों में से 55 और 446 कर्मचारियों में से 233 अनुपस्थित, होगी कार्यवाही। मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने सचिवालय में विभागों के कामकाज के मॉनिटरिंग के साथ औचक निरीक्षण जारी रखा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने SSO भवन स्थित विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए 117 में से 55 गजेटेड अधिकारी और 446 में से 233 अराजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित पाए। मौके पर 51 उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए गए। अनुपस्थित कर्मियों पर CCA नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। मुख्य सचिव का संदेश साफ है, फाइलों की अनावश्यक रोकथाम बंद होगी और काम की गति बढ़ेगी, ताकि योजना और लंबित मामलों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट के आदेश पर 35 साल पुरानी सब्जी मंडी बंद, 250 विक्रेताओं की रोजी पर संकट। सवाई माधोपुर में 35 साल से नेहरू पार्क में संचालित सब्जी मंडी को कोर्ट के आदेश पर नगर परिषद से हटा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में सभी ठेले और ठड़ियां हटाई गई और पार्क की जमीन को गेट लगाकर बंद कर दिया गया। मंडी बंद होने से करीब 250 सब्जी विक्रेताओं की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं शहर के लगभग 60,000 लोगों को सब्जी खरीदने अब दूर जाना पड़ेगा। विक्रेताओं का आरोप है कि दबंग लोगों की पार्किंग सुविधा के लिए मंडी पर दबाव बनाया गया। नगर परिषद फिलहाल मंडी के लिए नई अस्थायी जगह तलाश रही है। धार्मिक स्थल को नोटिस लगाने पर मचा विवाद, अधिकारी सस्पेंड। जयपुर में भगवान शिव मंदिर के नाम नोटिस जारी करने के विवाद के बाद JDA के प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को निलंबित कर दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान गांधी पथ स्थित मंदिर को अवैध निर्माण बताकर सीधे भगवान शिव मंदिर के नाम नोटिस चस्पा कर दिया था, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। मामले के बढ़ने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दोषी मानकर निलंबन के निर्देश दिए। इसे प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनशीलता की कमी माना गया है। फिलहाल अधिकारी का मुख्यालय ADGP कार्मिक कार्यालय जयपुर में निर्धारित किया गया है। अब पोस्ट कार्ड पर दिखेगी राजस्थान की विरासत, GPO ने जारी की खास स्केच सीरीज। डिजिटल युग में पोस्ट कार्ड की खोती लोकप्रियता को फिर से बढ़ावा देने के लिए जयपुर GPO ने एक अनोखी पहल की है। डाक विभाग ने राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती विशेष पिक्चर पोस्ट कार्ड श्रृंखला जारी की है, जिसमें बूंदी, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जैसे जिलों की विरासत को फोटो नहीं बल्कि स्केच आर्ट के जरिए प्रस्तुत किया गया है। यह सीमित संस्करण पोस्ट कार्ड पर्यटकों, शोधकर्ताओं और कलेक्टर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। डाक अधिकारियों के मुताबिक यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि राजस्थान की महान विरासत को संजोने का एक भावनात्मक प्रयास भी है। फिजूल खर्ची रोकने की अनोखी पहल, नियम तोड़ने वालों का होगा बहिष्कार।
राजस्थान के जांगड़ समाज ने शादी विवाह में बढ़ती फजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। समाज ने तय किया है कि अब किसी भी विवाह में दुल्हन को अधिकतम 2 तोला सोना और 10 तोला चांदी ही उपहार में दी जाएगी। नशा, डीजे, बैंड बाजा और प्री वेडिंग शूट पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इस फैसले को पूरे प्रदेश में सराहना मिल रही है। लोगों का मानना है कि यह पहल न केवल आर्थिक बोझ कम करेगी बल्कि विवाह की असली गरिमा को भी वापस लौटाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।